नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में टीम की बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम बैठक के बाद हिंदुस्तान समाचार कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुबह 10:30 बजे शिरकत करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में आरएसएस भैयाजी जोशी भी मौजूद रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनील जी अंबेकर भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही सीएम विभागीय प्रस्तुतिकरण बैठक के क्रम में सामाजिक सुरक्षा विभाग, समाज कल्याण, महिला कल्याण विभाग की प्रस्तुतिकरण समीक्षा बैठक शाम 5 बजे से होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं जिसमें वह आज बैठक करने वाले हैं। टीम के साथ बैठक करके उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही टीम 9 की भी वो आज बैठक करने वाले हैं। बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी, शायद ही उस घटना को कोई भूल पाया होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के समय ये हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्रा अभियुक्त हैं। आपको बता दें कि इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर फैसला सुनाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आशीष मिश्रा जेल जाएगा या नहीं, क्योंकि 3 महीने तो वो जेल में रहा, लेकिन उसके बाद चूंकि उसकी जमानत हो गई थी। आशीष मिश्रा पर कई लोगों की हत्या का आरोप है, लेकिन वह जेल के बाहर है और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। तो आशीष मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। आशीष मिश्रा ने कई किसानों को रौंदा था, ये कोई नहीं भूला है। किसान आंदोलन के दौरान कई बुजुर्ग लोगों की जानें गई थी, जिसमें आशीष मिश्रा का भी पूरा हाथ था। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं कि एक हत्या करने वाला आरोपी जेल के बाहर घूम रहा है, जमानत दे दी गई है और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। देखना होगा आशीष मिश्रा के इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करेगा। Oh. तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा पर आज फैसला सामने आएगा। आशीष मिश्रा की एक बार मुश्किलें जो है वो फिर से बढ़ सकती है। आज फैसला हो जाएगा कि आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे होंगे या फिर देश में खुलेआम इस तरीके से घूमते रहेंगे जैसे वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान अगर हम बात करें तो आशीष मिश्रा ने कई किसानों को कुचला था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे घटना को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है और इस पूरे मामले पर आज एक बड़ी सुनवाई जो है वो होने जा रही है। इसमें आशीष मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत शर्मा है, माफ कीजिएगा, हमारे साथ प्रभाकर शर्मा है, हमारे संवाददाता लखीमपुर से, वो जुड़ गए हैं। हम उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज क्या हो सकता है। अगर हम बात करें तो इस पूरी घटना को कोई नहीं भूला है प्रभाकर, और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, एक सुप्रीम सुनवाई जो है वो होने वाली है। कब तक ये सुनवाई होगी, क्या अपडेट है जो आपको अभी मिल पा रहा है? देखिए मैम, आपको बता दूं, ये जो है 4 तारीख को फैसला सुनाने की डेट लगी हुई थी, लेकिन 4 तारीख को फैसला
न्यायालय ने सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था और जी। सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जो है 18 अप्रैल को सुनवाई लगी है और में माना जा रहा है कहीं ना कहीं फैसला जो है किसानों के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि उसका कारण है एसआईटी की टीम ने जो है जो जज है उसके उन्होंने साफ उस पर लिख के भेजा था कि फैसला जो है किसानों के पक्ष में दिया जाए। उसने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था, जमानत रद्द करने की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज फैसला किसानों के पक्ष में जा सकता है। प्रभाकर, जानना चाहेंगे कब तक आज उस पर सुनवाई होगी, और इसके अलावा अभी हमें अपडेट क्या मिल पा रहा है? लखीमपुर से अगर हम बात करें तो लखीमपुर की जनता में तो जाहिर सी बात है आक्रोश है, हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर हम अजय मिश्र टेनी की बात करें तो उनका भी दबदबा कायम है। जी देखिए, दबदबा हम कायम है, क्योंकि 8 में से 8 सीट बीजेपी की गई थी। हाँ। और जिससे जो है वो लोगों का हौसला और बढ़ गया था कि कोई भी नुकसान लखीमपुर खीरी में इस आंदोलन उसके घटना से नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी को पिछली बार से वोटें इस बार कम मिली थी। लेकिन ये है कि किसानों में आक्रोश तो अभी है। कुछ किसानों ने जो है समर्थन भी किया था, कुछ किसानों ने नहीं समर्थन किया था। लेकिन अब ये है, आज जमानत जो है होनी है, तो किसानों वेट कर रहे हैं किसान कि फैसला हमारे ही पक्ष में जाए। इसके लिए वो लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के संपर्क में रह रहे हैं। वहाँ पे कई लोग तैनात भी हैं। तो ये कहा जा सकता है आज फैसला जो है इनके पक्ष में जा सकता है किसानों को। प्रभाकर, अगर हम बात करें तो जहां एक और पहले हमने तस्वीरें देखी, अजय मिश्र टेनी जो हैं, कभी वो पत्रकार को हड़काते हुए नजर आते हैं, उनके बेटे हत्यारे हैं, उसके बाद उनको जमानत मिल जाती है। ऐसे में किसानों में गुस्सा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या हत्यारे जो है वो ऐसे ही सड़कों पर घूमते रहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो है ये किसान आंदोलन के बाद जो ये घटना हुई, बहुत बड़ी घटना है। किसान इसको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन किसानों में आक्रोश जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के आला कमान के लोग भी अजय मिश्र टेनी पे मेहरबान हैं और साथ में उनकी आशीष मिश्रा की भाग्य भी साथ दे रही है। कुछ ही महीने जेल में रहे, इसके बाद वो बाहर आ गए। आज उस पर फैसला है, तो उनको ये डर सता रहा है कि फैसला कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में हो सकता है न जाए। ये है कि किसानों को लग रहा है कि हमारे पक्ष में आज फैसला जाएगा, तो इसलिए किसान तो अंदर अंदर सोच में पड़े हुए हैं कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा। उनको ये चिंता भी है। लेकिन अगर फैसला किसानों के पक्ष में जाता है तो कहीं ना कहीं ये सही रहेगा या न्यायप्रिय बात होगी। प्रभाकर, सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं होगा कहीं? क्योंकि पहले भी हमने इस तरीके की तस्वीरें देखी हैं जहां अजय मिश्र टेनी पत्रकारों को हड़का देते हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके बेटे किसानों को रौंद देते हैं तो वो 3 महीने जेल में रहते हैं और जेल के बाहर आ जाते हैं, और वो भी उस दिन जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता में वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनके दबाव में पुलिस है और कई नेता से लेकर के सारी जनता भी उनसे थोड़ा बहुत दबती है, क्योंकि जनता के कुछ लोग जो है वो उनका सम्मान ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं दबाव तो रहेगा ही, क्योंकि दबाव के कारण ही उनका बेटा जो है वो आज ये कहा जा सकता है कि बाहर है। लेकिन एसआईटी की जांच में जब उनको साफ ये कहा गया था कि वो दोषी है, फिर भी जो है उनका बेटा आज बाहर है, तो ये किसानों में जो है काफी निराशाजनक बात है। बिल्कुल, ये बेहद दुखद बात है। जब चार्जशीट जाहिर हुई उसमें साफ तौर पर यह आया कि आशीष मिश्रा जो हैं वो मुख्य आरोपी हैं, लेकिन बावजूद उसके वो खुले में घूम रहे हैं और इसके साथ ही कई लोग उसका समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देश के लिए ये शर्मनाक तस्वीर नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल शर्मनाक तस्वीर है, लेकिन कहा जा सकता है जो न्याय प्रणाली है अपने देश की, वो जो प्रणाली न्याय है उसको सुप्रीम कोर्ट में आज उसी का फैसला है, तो शायद फैसला जो है आज उनके पक्ष में ना जाए तो ये न्यायप्रिय बात होगी। जी बिल्कुल, प्रभाकर, देखना होगा आखिर फैसला जो है आज किसके पक्ष में जाएगा। क्या किसानों के पक्ष में ये फैसला जाएगा या फिर एक बार फिर से सत्ता का दुरुपयोग होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
यूपी में अखिलेश यादव अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर रोज योगी सरकार को लेकर के नई नई बातें बनाते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में जब समाजवादी सरकार थी तब मरीजों को 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को घर में अस्पताल आने जाने के लिए 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन बीजेपी राज में ये सेवाएं बदहाल हो गई हैं। ना तो इन गाड़ियों के टायर बदले गए हैं और ना ही एम्बुलेंस सेवा का संख्या विस्तार हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट है। बीजेपी सरकार ने कोरोना संकट काल में जनता को अनाथ छोड़ दिया था। उस समय की अव्यवस्था में आज भी सुधार के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। गरीब इलाज के अभाव से मर रहा है। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो बात की जाए अखिलेश यादव की, तो उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना काल के दौरान हमने देखा जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें साफ तौर पर बीजेपी ने यूपी की जनता को अकेला छोड़ दिया था। ऐसे में ये बहुत शर्मनाक है और अब देखना होगा, चूंकि कोरोना की एक बार फिर से वापसी हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में क्या कुछ सुधार किया गया है। कहीं ना कहीं अखिलेश में गुस्सा जो है वो भी देखने को मिल रहा है, चूंकि विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार मिली है। ऐसे में वो बीजेपी पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर के हनुमान जन्मोत्सव का उपलक्ष्य में भगवा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान धार्मिक नारेबाजी के कारण जमकर हंगामा हुआ। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद भगदड़ मचने के साथ साथ अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते बाजार भी बंद हो गए। साथ ही सूचना पाकर डीएम और एसएसपी भारी फोर्स के साथ सड़क पर उतर आए। उसके बाद दोनों अधिकारियों ने शहर कोतवाली क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और दोनों समुदाय के लोगों से भाईचारे के साथ रहने की अपील की। साथ ही हिदायत भी दी है कि शहर का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर देर रात सपा के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में तहरीर देकर के माहौल खराब करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तनाव के मद्देनजर कोतवाली इलाके में फोर्स भी तैनात कर दी गई है। सर, आज जो यात्रा निकल रही थी कौन सी यात्रा थी और क्या मामला हुआ था, क्या अब स्थिति है? यहाँ पर कोतवाली में बजरंग दल की यात्रा थी, परमिशन हो रही थी और सब यहाँ पे ठीक है। बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी और कंफ्यूजन क्या कहते हैं बाद में रिजॉल्व हो गई। यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं, कोई समस्या नहीं। सब लोग क्या कहते हैं एकदम पीसफुल है और कोई ऐसी कोई यहाँ पर समस्या नहीं। तो शहर के लिए क्या मैसेज देंगे? शहर के लिए यही मैसेज है, क्या कहते हैं डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ रूमर्स जो आजकल टीवी में चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है। किसी भी प्रकार में उसमें यकीन ना करें, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोग आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। दूसरा क्या कहते हैं त्यौहार चल रहे हैं तो आप सब लोग को क्या कहते हैं अपना भी क्या कहते हैं कि कम्युनल जो हार्मनी है उसको बरकरार रखना है। और यही मैसेज है मेरा। कल भी मैंने लोग को यही मैसेज दिया, अपनी फोर्स को भी ये मैसेज दिया है कि लोग का आपको सहयोग करना है और पीस अमन है उसको क्या कहते हैं बरकरार रखना है। लोग को एक दूसरे से बात कराना है। डिस्टेंसेस जो है हम लोग के बीच में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब मेरा मानना है कि आज अब देखिए क्या कहते हैं पहले कोविड में हम लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर रहे हैं, अब कोविड भी नहीं तो हम लोग एक दूसरे के करीब रहें, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई गिले शिकवे ना हो। वही क्या कहते हैं हमारा पूरा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता गोविंद पाल जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। गोविंद, सबसे पहले जानना चाहूंगी आखिरकार क्या था पूरा मामला, क्यों पुलिस को वहां पर पहुंचना पड़ा? जी, मैं आपको बता दूं पूरा मामला ये मुरादाबाद जनपद का है, जहां भगवा यात्रा निकाली जा रही थी। उस दौरान शांतिपूर्वक भगवा यात्रा निकल रही थी। जब यात्रा कोतवाली क्षेत्र में जब पहुंची है वहाँ क्योंकि दोनों ही मिक्स आबादी है, तो जब वहाँ क्योंकि टाइमिंग
उस समय क्या नाम जो मुस्लिम समुदाय है उनके मतलब नमाज का टाइम था, तो उस दौरान डीजे बज रहा था। उसको लेकर दोनों में मतलब कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद काफी अफरा तफरी का भी माहौल हुआ। लेकिन मौके पर जो नए एसएसपी यहाँ मुरादाबाद आए हैं और डीएम दोनों ने लोगों को समझाया, उसके बाद जो है मामला बिल्कुल शांत हो गया है। और आपको बता दूं, जब ये मामला बढ़ रहा था तो उस समय पूरे शहर में काफी अफवाहें भी फैल रही थी, उसको भी प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया और जितनी भी अपनी ऑडियो मतलब वीडियो जो भी वायरल करके ग्रुपों में शांति की अपील भी की गई है। गोविंद, अगर हम बात करें जहां एक और अगर यात्रा निकाली जा रही है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहीं अगर स्पीकर्स की, डीजे की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में इसको लेकर के तो लगातार विवाद वैसे ही छिड़ा हुआ है। हम बात करें तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स हटाने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं अगर हम खुद इस तरीके की चीज करेंगे तो ये कहाँ से सही तरीका है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यात्रा, क्योंकि प्रशासन ने भी इसकी अनुमति दी थी, उसके बाद ये यात्रा निकाली जा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये किसी मतलब जो है डीजे काफी तेज आवाज में बज रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में आपत्ति थी, क्योंकि उस समय अजान का टाइम था, नमाज का टाइम था, तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से पूरा मामला मतलब शांत हो गया। बिल्कुल गोविंद, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सभी राज्यों ने अपने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बात करें योगी के प्रदेश यूपी की, तो वहां भी कोरोना ने दस्तक देना और अपना खौफ बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धीरे धीरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 135 नए मामलों की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवा दी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गौतम बुद्ध नगर से मिले हैं, जहां की संख्या 76 है। इसके बाद गाजियाबाद में 33, लखनऊ में 7 और कानपुर नगर में 5 मरीज मिले हैं। इनमें से 4 एक ही परिवार के हैं। बात करें बीते 4 दिनों की, तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में 0.0% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के कल 135 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 31 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में 8 दिन बाद एक मरीज की मौत भी हुई है। कोविड को लेकर के गौतम बुद्ध नगर में विशेष सतर्कता अभियान भी चलाया जा रहा है। एनसीआर के सभी जिलों के संक्रमितों की जीनोम स्क्रीनिंग भी अब की जा रही है। इसके निर्देश दे दिए गए हैं। तो देश भर में जहां एक और कोरोना के मामले इतने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ की बात करें, तो यहां पर भी जो कोरोना के मामले हैं वो एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 135 मामलों की पुष्टि हुई है और सबसे ज्यादा मामलों की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर से मामलों की ज्यादा पुष्टि हो रही है। ऐसे में काफी चिंताजनक स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी अगर हम बात करें तो मामले बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से स्कूल्स को कुछ दिन के लिए बंद किया गया। और साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब स्कूल्स में भी ज्यादातर अगर बात की जा रही है तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और 12 साल से कम जो बच्चे हैं उनके लिए कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, तो इसको लेकर के भी एक चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को कई सावधानियां बरतनी होगी और साथ ही मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करना होगा। बारात में शामिल होने जा रही बोलेरो को देर रात गौरीगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज संग्रह आश्रम के पास तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बोलेरो सवार पिता पुत्र समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस दुर्घटना की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं बात करें बोलेरो में 10 लोग सवार थे, जिसमें से बोलेरो सवार 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए हैं। वहीं आसपास के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौजूद रही।
सर बाबूगंज के पास एक दुर्घटना हुआ है, क्या है पूरा मामला? एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना सगरा आश्रम के पास हुई। हाईवे के ऊपर बारात से लौट रहे थे लोग नसीराबाद क्षेत्र से, और एक ट्रक से, बोलेरो में थे, ट्रक से टक्कर हुई जिसमें 6 लोग मृत्यु हुए हैं और 4 घायल हैं। घायलों को उपचाराधीन है और उनको यहाँ से रेफर किया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई की। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ जहां बोलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई और बोलेरो में बताया जा रहा है कि 10 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बेहद दर्दनाक मौत हुई है और साथ ही 4 लोगों की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिनको इलाज के लिए फिलहाल लखनऊ रेफर कर दिया गया है। देर रात की ये घटना है जहां बात की जाए तो शादी समारोह में जाने के लिए ये सभी लोग कार में सवार थे। बोलेरो कार से सभी लोग जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। ये ट्रक टक्कर जो है आमने सामने से हुई। इस दौरान ये हादसा काफी ज्यादा दर्दनाक भी हो गया और 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही 4 लोगों की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिनको इलाज के लिए फिलहाल लखनऊ रेफर किया गया है, चूंकि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा। आसपास के लोगों ने जानकारी दी घटना की, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर अपनी पूरी जांच पड़ताल जो है वो फिलहाल शुरू कर दी है और इस पूरे मामले की आगे गहनता से भी जांच पड़ताल अब की जा रही है। तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से 6 लोगों की जान चली गई। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता राजकुमार हैं, वो जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राज, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का जो कहर है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता ही है। इसके साथ ही ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कैसे ये हादसा हुआ? जी कनिका जी, आपको बता दें कि दरअसल मामला ये गौरीगंज थाना क्षेत्र के टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बाबूगंज सगरा आश्रम के पास का है, जहां पर गौरीगंज की तरफ से बारातियों से भरी एक बोलेरो जो है जायज की तरफ जा रही थी और वहीं पर दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रही थी जिसमें आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में बोलेरो सवार 8 वर्षीय बच्चे के समेत जो है 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अगर देखा जाए ये जो हादसा है, कहीं न कहीं बारातियों का जो हादसा होता है, एक से एक जो गाड़ियां बुकिंग की जाती हैं वो एक साथ जो है कई बारातियों को अटेंड करना रहता है, तो कहीं न कहीं वो नींद और जो थकावट रहती है उसके कारण ये हादसे देखे जाते हैं। क्योंकि रात में वो जो ड्राइवर होता है वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं शराब रहती है और जो नींद रहती है पूरी नहीं रहती है, तो नशे का भी कहीं न कहीं इसमें रहता है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिर इसमें क्या रीजन रहा है, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। क्योंकि इसमें एक साथ 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जो है ट्रॉमा सेंटर में उचित इलाज चल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो ये जो हादसा है ये कहीं न कहीं तेज रफ्तार का ही दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।